सभी जो बाहर विद्वान लोग आए हैं सबको मेरा नमस्कार। और यहाँ मेरे विभाग के विभाग अध्यक्ष डॉक्टर नीता मैम को मैं नमस्कार करती हूँ। और मेरा जो शोध पत्र अध्यक्ष की आज्ञा के अनुसार मैं प्रारंभ करने जा रही हूँ। मेरा शोध पत्र है ओडिसी नृत्य में शिल्प तथा शास्त्र का अंतर संबंध। एक शिल्पकार नृत्य की विशिष्ट लावण्यता से परिपूर्ण भंगिमा को निर्जीव शिला पर उकेर कर उसे सजीव बना देता है, जिसे सैद्धांतिक रूप से शास्त्र ने संरक्षित कर लिया जाता है। वहाँ नृत्य, शिल्प और शास्त्र का संबंध प्रकटना स्पष्ट हो जाता है। प्राचीन मंदिर में अंकित शिल्प तत्कालीन संस्कृति, सभ्यता एवं कला के जीवंत प्रतिनिधि है। ये स्थिरता लिए हुए भी शिखर नहीं होते हैं। इसकी मुख्य मुद्रा, भाव भंगिमा संपूर्ण वृत्तांत का विवरण करती प्रतीत होती है। विद्वान के अनुसार मनुष्य ने शिल्पकला, मूर्तिकला एवं चित्रकला संभवतः दो उद्देश्य से अपनाई: अतीत संरक्षण तथा अभिव्यक्ति, अर्थात अतीत को जीवंत बनाए रखना तथा अमूर्त को मूर्त रूप देना। इस विषय में कहा जाता है कि नृत्य एक गतिशील मूर्तिकला है और मूर्तिकला एक जमा हुआ या कहें स्थायी नृत्य है। ओडिसी नृत्य इस उक्ति को सिद्ध करता है। उड़ीसा मूर्तिकला मुद्राओं आदि से सुसज्जित राज्य है, जहाँ कोणार्क और अन्य मंदिरों में मूर्तिकला पाई जाती है। और भुवनेश्वर पुरी में कई हिंदू मंदिर में असंख्य मूर्तियाँ हैं, जो प्रभावित करती है कि नृत्य कला में जो मूर्तिकला आदि का सांस्कृतिक विरासत के रूप में प्रारंभ से ही जोड़ा देखा जाता है। यह वर्तमान भी अप्रमाद देखा जा सकता है। मूर्तिकला को त्रिआयामी कलाकृति कहा जाता है, जिसे ऊंचाई, चौड़ाई और गहराई के आयाम में भौतिक रूप से प्रस्तुत किया जाता है। ओडिसी नृत्य की पूर्ण विषय वस्तु में हम इसे देख सकते हैं। धार्मिक मंदिर में मूर्तियाँ दो श्रेणियों में प्राप्त होती है: पंथ छवि और सजावटी रूपांकन के रूप में। इस दोनों की दो प्रकार के हैं। शिल्प द्वारा नृत्य की लुप्त हो चुकी परंपरा को वर्तमान स्वरूप में स्थापित करने में सहायता लिया जाता है। इसमें मूर्तियों को जो दो प्रकार अभी बताए गए, पंथ छवि रूपांकन, उसमें से रूपकन से इस ओडिसी नृत्य की भंगिमा की भी जोड़कर दिख सकते हैं। ओडिसी को भंगी नामक मूल नृत्य रूपांकन के रूप में सीखा और प्रदर्शन किया जाता है। इसमें निचला हिस्सा फुटवर्क, मध्य हिस्सा धड़ और ऊपरी हिस्सा हाथ और सिर को लयबद्ध तरीके से संगीत के साथ भावपूर्ण अभिव्यक्ति द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। संगोष्ठी के विषयानुसार भाव और भंगिमा का स्वरूप प्राचीन मूर्तिकला आदि के साथ जोड़कर देखना अत्यंत युक्तिसंगत प्रतीत होता है। मूर्तिकलाओं के माध्यम से ओडिसी नृत्य की प्राचीन व्यवस्थित रूप नृत्यरत मूर्तियों के माध्यम से ही प्राप्त होता है और इन्हीं के आधार पर आज ओडिसी नृत्य शास्त्र सम्मत नृत्य के रूप स्थापित हो चुका है और विश्व विख्यात है। शोध के आधार पर देखा जाए तो वास्तव में कई मूर्तियाँ नृत्य मुद्रा से समन्वित प्रतीत होती है। इसलिए इस विषय पर शोध हेतु धार्मिक संप्रदाय से संबंधित प्रतिमाओं का अंकन विशेष रहा, जो नृत्य कला में सामान्य रूप से समन्वित है तथा नृत्य को आध्यात्मिकता से जुड़ने का माध्यम है। वस्तुत कह सकते हैं कि यह होता है कि यही उसके वर्तमान स्वरूप के मूल स्तोत्र है। इस आधार पर
कह सकते हैं कि ओडिसी नृत्य की भंगिमा तथा वर्तमान की उसका जो भारतीय स्वरूप प्रचलन में उनका केंद्र नहीं। जिसे प्रयोग तथा सैद्धांतिक दोनों रूप में संभावित कर प्राचीन सर्जन प्रयोग किया जा सकता है।